राजा प्राचीन वरही के मोक्ष के संग इनके पुत्र प्रचेताओं के मोक्ष की भी कथा है। प्रचेता नारायण सरोवर में तपस्या करवे के काजे गए। भगवान प्रसन्न हो गए, रुद्रगीत को उपदेश दिया है भगवान ने। और भगवान बोले, भैया प्रचेताओ, तुम बारछी कन्या मार्शा के संग विवाह कर लो। ये बोले, महाराज हम तो महात्मा होंगे। भगवान बोले, हाँ, घर में भी रह के अगर 3 घंटे रोज भजन करो तो वो घर फिर बंधन को कारण नहीं, मोक्ष को द्वार हो जाए। ग्रहे स्वाविशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मद्वार्तायातयामानां न बंधाय ग्रहम्। महाराज, गृहस्थ मार्ग में जीव अनायास ही संसार सागर को पार कर जाए। भगवान कह रहे हैं, देखो हमने विवाह कियो, भोले बाबा ने विवाह कियो, ब्रह्मा जी ने भी विवाह किया। यह संसार सागर को विरक्त मार्ग से तैर के जब पार करना चाहो तो संसार सागर में रहने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी मगरमच्छ बीच में ही पैर पकड़ के खींच ले। अगर वैराग्य मार्ग से या संसार सागर को पार करना हो तो सुदृढ़ वैराग्य होना चाहिए। और जरा भी शंका है तो फिर गृहस्थी रूपी नौका के द्वारा और बड़े प्रेम से संसार सागर को पार करना। भगवान की बात मान के प्रचेताओं ने बारछी कन्या मार्शा के संग विवाह कर लियो। भगवान ने कहा था रोज 3 घंटे भजन करना, भजन भी करते रहे। थोड़े दिन तो भजन किया, फिर एक दिन 10 भाइयों ने आपस में बातचीत की, भैया भगवान ने कही थी 3 घंटे भजन करो, तो भगवान तो रोज देखने आते नहीं है, 2 घंटे किया करेंगे, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, दोपहर का भजन। बोले बंद। ठीक, थोड़े दिन तक करते रहे। फिर 10 भाई एक दिन इकट्ठे हुए, बोले भैया सुबह भी भजन करो, शाम को भी करो। ठीक नहीं है, या तो सुबह कर लो या शाम को, एक समय ठीक। बोले हाँ, राम का नाम तो थोड़ा ही बहुत है। भगवान ने कहा था 3 घंटे रोज भजन करना, धीरे धीरे करके 1 घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट। बोले अरे एक बार राम राम कर लिया करेंगे, जय बिहारी जी की। भजन पूजन सब बंद कर दियो। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने आए के समझाया, भैया प्रचेताओ, भगवान ने कहा विवाह कर लो, ये तो ठीक है, लेकिन भगवान ने ये भी तो कही थी कि प्रतिदिन 3 घंटे आपको सदुपयोग करने, सेवा करो, सत्संग करो, नाम जप करो, परोपकार करो, परमार्थ करो, कुछ भी करो। जो समय ठाकुर जी के स्मरण में लगे, सेवा सत्संग में लगे, वो समय सार्थक है। और जो समय संसार के कार्यों में लगे वो निरर्थक हो जाए। तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नराम्येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिश्वर। विश्वात्मा कौन? बोले महाराज, जो अपने मन को, वाणी को, इंद्रियों को भगवान जो विश्वात्मा है, तो संसार को मूल है, जड़ है, उनकी आराधना में लगाए तो सारे विश्व की सेवा हो जाए। जैसे डाली डाली, पत्ता पत्ता में महाराज पानी दो तो अभी पेड़ सूख जाएगा, और पेड़ की जड़ में पानी डालो, पत्ता पत्ता में, डाली डाली में पहुंच जाए। ऐसे ही भगवान विश्वात्मा है, समस्त विश्व की आत्मा है। संसार में एक एक व्यक्ति के पास पहुंच के तो सबकी सेवा आप कर नहीं सकते। जो आपके पास में उन्हीं की कर सको। तो ठाकुर जी की सेवा करने से सारे विश्व के जीव मात्र की आराधना हो जावे है, क्योंकि प्रभु विश्वात्मा है। यह प्रकार से नारद जी ने प्रचेताओं को समझाया है। यह प्रचेताओं को 3 बात मुख्य रूप से बताई हैं। क्या? बोले महाराज, इंद्रियों को अनुकूल रखो, दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया करो, इंद्रिय निग्रह रखो, भगवान तुरंत कृपा कर दे। मैं प्रचेताओं ने नारद जी की बातों को श्रवण कियो
और इन तीनों बातों को आचरण में उतारो। सभी जीवों पर दया करनी है, संतोषी वृत्ति रखनी है, इंद्रियों को वश में रखना है। ये बातें जब आचरण में आ जाए तो जीव को कल्याण हो जाए। और प्रचेताओं ने भी यही किया, अपने आचरण में उतार के प्रचेता भगवान के धाम में विराजमान हुए। वृंदावन विहारी लाल की।